हमें ना लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनके क्या हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बेसिस पे हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि मुझे खुश होना है कि मुझे उदास होना है। ऐसा मैं बहुत से वीडियोस में बोलती हूँ और आपको पता है कि इसका पीछे रीज़न क्या है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। कबीर दास जी का एक बहुत पुराना दोहा है जो कि आपने भी ज़रूर सुना होगा, जो कि कुछ ऐसे है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें अगर हम ये समझे ना कि मैं खजूर का पेड़ हूँ और कबीर दास जी मेरे बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इतनी बड़ी भी हो गई हूँ तो उसका क्या फ़ायदा। कोई एक राही जा रहा है निकल कर, उसको अगर छाया में बैठना है तो मैं उसको छाया तो दे नहीं पा रही हूँ, और अगर उसको फल खाना है खजूर का तो भी वो इतनी ऊपर है, वो कैसे फल खाए, यानी कि उसकी भूख भी नहीं मिट रही है, तो क्या फ़ायदा हुआ। ऑब्वियसली जो इसमें कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं वो कुछ और समझाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर हमें कुछ अचीव हुआ है लाइफ में तो हम उसको स्प्रेड करना चाहिए, लोगों की लाइफ में और वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। लेकिन हम इसको सिर्फ वर्ड टू वर्ड देखते हैं कि उन्होंने खजूर के पेड़ के बारे में बोला। अब अगर खजूर का पेड़ कबीरदास जी की बातों को सुने तो उसको लगे हाय मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, मुझे तो इतने बड़े जो कबीरदास जी हैं उन्होंने मेरे बारे में ये बोल दिया कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, ना तो मैं किसी को छाया दे सकता हूँ, ना ही कोई मेरा फल तोड़कर ऊपर से खा सकता है, और ये सोचकर वो उदास हो जाए बिल्कुल ही। तो क्या होगा इससे कि उसने अपना जो वर्थ है उसको किसके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर लिया, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, और वो उदास हो गया। जबकि रियलिटी क्या है कि जो खजूर का पेड़ है ना, वो उसका जो फ्रूट है, जो खजूर है, वो जब वेदर चेंज होगा तो हो सकता है वही राही जो गुजर के जा रहा था, जिसने उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि इसका तो मैं फल ही नहीं खा पा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही बेकार पेड़ है, वही जाकर मांग रहा हो शॉप पे कि मुझे तो खजूर खाना है, और वो खजूर खा के उसको जो वार्मथ मिल रही हो, जो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही हो विंटर्स में, क्योंकि खजूर के जो डेट्स होती हैं उनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं विंटर्स के लिए, यानी कि उसका जो फ्रूट है वो विंटर सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसको क्योंकि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स वाला, इतना न्यूट्रिशियस फ्रूट को पकाने के लिए, उसमें वो वैल्यूज ऐड करने के लिए ज़मीन से बहुत ज़्यादा ही ऊपर उठना पड़ता है, जिसकी वजह से वो समर्स में छाया नहीं दे पा रहा होता। अब समर्स में हो सकता है वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन ना कर पा रहा हो, लेकिन क्या ये डिफाइन करता है कि वो असल में क्या है। रियलिटी में तो वो एक खजूर का पेड़ है जिसकी अपनी एक अलग क्वालिटी है। हो सकता है कोई एक ऐसा पेड़ हो जो बहुत घना हो लेकिन उस पर कोई फ्रूट ना आ रहा हो, तो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो विंटर्स में उसकी हेल्प करेगा। हर पर्सन की ना अलग अलग क्वालिटीज होती है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी है वो अच्छा है और जिसके अंदर ये वाली नहीं है वो बुरा है। हमारे बारे में कोई क्या सोचता है ये सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कब लाइफ के किस मोमेंट में हमसे मिला है, उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं लाइफ में जिन्होंने डिफाइन किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसकी वजह से उसने परसेप्शन क्रिएट किया है अपने माइंड में हमको लेकर। तो जब भी हमको कोई क्रिटिसाइज करे ना, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं भी है या हमारे अंदर कोई वीकनेस है भी है उसको लेकर, तो हमको ना ये वाला दोहा याद कर लेना है और उसी टाइम समझ जाना है कि मैं तो वही खजूर का पेड़ हूँ जिसकी क्वालिटीज़ अलग हैं, जिसकी स्ट्रेंथ अलग हैं, उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये उनकी वीकनेस है, उसकी वजह से मुझे अपनी सेल्फ एस्टीम लो नहीं करनी है, क्योंकि दूसरों की नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है उससे कहीं कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी खुद की नज़रों में हमारी वैल्यू क्या है। क्या हम अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, क्या हम अपनी क्वालिटीज़ को समझते हैं, क्योंकि वही अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करेगा। वही ये डिसाइड करेगा कि हम कितना हैप्पी रहते हैं, वही ये डिसाइड करेगा कि हम अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। बात अच्छी लगी हो तो सिर्फ अपने तक मत रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं हूँ डॉक्टर शिखा और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।